सुनिश्चित बदलंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाद बलवाना। मारिच जनसुत बांधे सुताही, देखे कपह कहाँ कर आई। अर्थात पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र, जेठे मतलब बड़े पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बानर को देखा जाए कि कहाँ का है। मेघनाद को कहा है रावण ने कि उस बानर को मारना नहीं है, उसको बांध के लाओ, मेरे सामने लाओ, मैं भी तो देखता हूं ऐसा कितना बड़ा योद्धा है। आगे की चौपाई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोध। कपि देखा दारुण भटरावा, कट कटाई घर जा रुधावा। अर्थात इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय, अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो गया। वो हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कट कटाकर गरजे और दौड़े। आगे की चौपाई। अति विशाल तरु एक उपारा, वृद्ध कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपिमर दही निजी अंग। अर्थात उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया, उसका रथ तोड़ दिया। रथ के पहिए में वृक्ष को पकड़ा और पकड़ के उसको रथ में मारा, रथ का पहिया निकल गया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। आगे की चौपाई है। तिनहि निपाति माय ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। अर्थात जिसका अर्थ है उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज, दो श्रेष्ठ हाथी आपस में लड़ रहे हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। मेघनाद को जब उन्होंने एक घूंसा मारा तो उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई, वो बेहोश हो गया। उसके बाद की जो चौपाई है। उठी बहुरी की नसी बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। अर्थात फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जीते, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जीते। अर्थात कि जब उसने माया रचना स्टार्ट कर दिया, माया रचना उसने शुरू कर दिया, उसके बाद में हुआ क्या, जो कि आगे देखिए। आगे की सुंदरकांड का 19वां दोहा हम पढ़ने जा रहे हैं। किस तरह से वर्णन हुआ है इसका। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपिमन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। अर्थात अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। जब मेघनाथ ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को लिया, ब्रह्मास्त्र के लेते ही हनुमान जी ने कहा कि अगर मैं यहाँ पर बंदी नहीं बना तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा।